जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। तथा राशियों का हाल। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं वैदिक ज्योतिष, फेंग शुई और वास्तु के कुछ ऐसे उपाय जो आपके बढ़ते हुए वजन को घटा सकते हैं। बिना डाइटिंग के आपका जो वजन बढ़ रहा है उसको नियंत्रण करने में, फैट को कम करने में ये आपको बहुत अच्छा फायदा कर सकते हैं। तो इस क्रम में सबसे पहला विशुद्ध रूप से आपको वैदिक ज्योतिष का एक उपाय बताता हूं। आपको करना कुछ नहीं है, किसी भी तिथि में, क्योंकि इसमें कोई दिन की बाध्यता नहीं है, किसी भी तिथि में आप एक रांगे की अंगूठी अपने लिए बनवा लीजिए। आप किसी भी सुनार के पास जाएंगे, जौहरी के पास जाएंगे, उसको बोलेंगे कि रांगे की अंगूठी बनवाना है तो वो आपको बना करके दे देगा। मिडिल फिंगर में, ये मध्यमा उंगली के लिए आपको रांगे की अंगूठी बनवानी है। बेहतर होगा आप रविवार को इसको लेकर के आएं या जिस भी दिन बन जाती है आप इसको या तो सोमवार को धारण करें या फिर शुक्रवार को धारण करें। तो आप इस रांगे की अंगूठी को ले आइए। रांगे को अंग्रेजी में टिन कहते हैं, अगर आपको ना समझ में आए तो टिन की अंगूठी आप बनवा सकते हैं। ये कई सारी धातुओं का मिश्रण करके जौहरी लोग, सुनार लोग इसको बनाते हैं, तो आप उनसे बनवा करके ले आइए। इसमें वजन का, ग्राम का, कितने ग्राम का होना चाहिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। थोड़ा अच्छी खासी क्वांटिटी में हो, थोड़ा मोटी हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, इसका प्रभाव आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस आपको ये रांगे की अंगूठी अपनी मिडिल फिंगर में पहननी है। अगर आप ओवरवेट हैं, आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है या आप अपने बढ़ते वजन से पहले से ही परेशान हैं, तो आपका वजन अपने आप ही कम होने लगेगा। कुछ नहीं करना है, बस ये रांगे की अंगूठी पहन लेनी है। ये ज्योतिषीय उपाय है और बहुत माना हुआ उपाय है बढ़ते हुए वजन को कम करने के लिए या बढ़े हुए वेट को कम करने के लिए। अब बात कर लेते हैं फेंग शुई और वास्तु के कुछ उपायों की। अगर आपका फैट लगातार बढ़ रहा है और बढ़ते वजन के कारण आप निरंतर चिंतित भी हैं, तो जरूरी नहीं कि आप घंटों जिम में जाकर के पसीना बहाएं। वजन कम करने के लिए आपको डाइटिंग करने की भी कोई बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं होती। डाइटिंग के कुछ प्रतिकूल प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ते हैं, जिससे हमारा शरीर अंदर से कमजोर हो जाता है। हमारे शरीर को जो भी न्यूट्रिशन चाहिए, आवश्यक न्यूट्रिएंट्स, उसको नहीं मिल पाते डाइटिंग करने में। तो डाइटिंग करना भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। या तो आप बहुत कैलकुलेटेड चीजें खाएं तो आप उसको सही मायने में कर सकते हैं। बिल्कुल खाना पीना बंद कर देना आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। चाइनीज वास्तु विज्ञान, जिसे फेंग शुई कहते हैं, फेंग शुई में वजन कम करने के लिए कुछ आसान उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को आजमा करके आप चाहें तो अपना वेट कंट्रोल कर सकते हैं। ये बिना पैसे के बहुत सरल, बहुत अच्छे उपाय हैं। सबसे पहले इसमें करना ये होता है कि आपको अपने किचन पर ध्यान देना होता है। किचन को आप सुसज्जित करके रखें। जो भी गैर जरूरी चीजें हैं उन्हें आप अपने किचन से निकाल दीजिए। जिन चीजों की आवश्यकता नहीं है उसे आप अपने किचन से हटाइए। अपने किचन में खाने की आवश्यकता की चीजों को ही रखना चाहिए। उसके अलावा जो भी व्यर्थ की चीजें आपने भर रखी हैं स्टोर में, उसको आप हटा दीजिए। किचन अथवा डाइनिंग हॉल, जहां भी आप भोजन करते हैं, वहां की दीवारों पर लाइट कलर अगर आप करवाते हैं तो इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है, आपके शरीर पर पड़ता है और आपके शरीर की मांग पर पड़ता है। भूख अंदर से कम लगती है, आप स्वयं संतुष्ट फील करेंगे, अनुभव करेंगे और आपको अंदर से ही भूख कम लगेगी। रेड और ब्राइट कलर से भूख अधिक बढ़ती है, भूख अधिक लगती है। अगर आपको भूख 2 रोटी की है, निश्चित ही आप 4 रोटी खाएंगे। अगर आपके डाइनिंग रूम में, खासतौर पर डाइनिंग और आपके किचन में बहुत डार्क कलर का प्रयोग किया गया है, लाल, गुलाबी, बहुत तेज रंगों का प्रयोग किया गया है, तो उससे अपने आप अंदर से भूख बढ़ती है।
प्लेट और टेबल क्लॉथ का कलर जो है वो भी आपके वजन को प्रभावित करता है। फेंग शुई के अनुसार ब्लैक अथवा ब्लू कलर की प्लेट और टेबल क्लॉथ का प्रयोग करने से खाने के प्रति रुचि कम होती है और वजन नियंत्रित रहता है। भोजन सामने देख करके किसी भी व्यक्ति को सीधा खाना ही शुरू नहीं कर देना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्रों में ये कहा गया है कि भोजन को पहले ईश्वर को समर्पित करना चाहिए, फिर ये आप प्रार्थना करें कि भोजन से आपको संतुष्टि मिले और आपका शरीर जो हो वो पुष्ट हो, तुष्ट हो। फेंग शुई में भी यही बात कही जाती है। भोजन आरंभ करने से पहले ध्यान करें और भोजन से संतुष्टि की कामना करने के बाद ही आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए। इससे स्वास्थ्य उत्तम रहता है और अतिरिक्त फैट नहीं बढ़ता। अतिरिक्त भोजन से बचने के लिए डाइनिंग टेबल पर और आपको अपने घर में अपने ज़्यादा से ज़्यादा आपको किचन में अपने डाइनिंग टेबल पर ताज़े फल और पुष्पों से उसको सजाना चाहिए। डाइनिंग टेबल को सजा करके रखेंगे तो मन अंदर से खुश रहेगा और भूख थोड़ा कम लगेगी। वजन कम करने का एक अच्छा तरीका ये भी है कि फ्रिज और डाइनिंग टेबल के सामने आप शीशा लगाएं। इस बात का ध्यान ये रखना चाहिए कि सूर्य की रोशनी किचन और डाइनिंग टेबल एरिया में पहुंचे। कुछ लोग वजन कम करने के लिए शीशे की बजाय स्पेक्ट्रम लाइट का भी प्रयोग करते हैं। आप भी चाहें तो स्पेक्ट्रम लाइट का प्रयोग कर सकते हैं। शीशा लगाने से और उसके प्रभाव में वृद्धि होती है। वजन कम करने के लिए फेंग शुई में एक तरीका ये भी है कि आप अपना जूता ऐसे स्थान पर रखें जहां आते जाते आपकी दृष्टि आपके जूतों पर पड़े। घर में स्वस्थ लोगों की तस्वीर लगाएं, इससे भी फायदा मिलता है। ये भी आपको स्वस्थ रखने में बहुत ज्यादा सहायक होता है। जूतों से संबंधित ये वजन कम करने का उपाय जो है ये बहुत आवश्यक है। लोग आपने देखा होगा अक्सर अपने घर में जूते इत्यादि जो है वो बिखेर करके रखते हैं, मोजे जुराबे जो है इधर उधर बिखेर करके रखते हैं। ऐसा मानते हैं कि इससे स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां भी बढ़ती हैं और इससे भूख भी बढ़ती है। जब आप देखेंगे आप परेशान होंगे, चिंतित होंगे और चिंतित होंगे तो भूख बढ़ेगी। और अगर आप अपने घर को खासतौर पर अपने जूते चप्पलों इत्यादि को फुटवियर्स को ऑर्गेनाइज रखेंगे, एक व्यवस्थित रूप में रखेंगे तो निश्चित ही मन अंदर से संतुष्ट होगा। और जब संतुष्टि आती है तो इच्छा के अनुसार जितनी भूख है, जितने अनुपात में आपको भूख है, आप उतना ही अन्न और भोजन ग्रहण करेंगे। ज्यादा नहीं करेंगे तो ओवरवेट नहीं हो पाएंगे। तो ये था हमारा आज का महाउपाय। इसी के साथ ही हमारे आज की कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों में कॉल करने के लिए। आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। जी धन्यवाद। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी। काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146 9990 724 131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।